चलिए, हाय एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी के सभी। हाउ आर यू डूइंग डूइंग हाउ आर यू डूइंग, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। आई होप तुम एकदम बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे, अमेजिंग से होंगे और पढ़ने के लिए तैयार होंगे। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं अपना डिजाइन एक्ट। और डिजाइन एक्ट के अंदर हम लोगों ने लास्ट फ्यू क्लासेस में क्या देखा, एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। सर, सबसे पहले तो हम लोगों ने देखा कि डिजाइन जो होता है इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2D, और बताता है कि डिजाइन इज नथिंग बट पैटर्न, शेप्स, कॉन्फ़िगरेशन, कलर पैटर्न्स एक्सेट्रा दैट अपील्स टू द आईज ऑफ अ पर्सन, कैन बी इन 2D और 3D और बोथ, एंड डज नॉट इंक्लूड ट्रेडमार्क्स और एनी प्लेन मैकेनिकल डिवाइस। सर, इसके अंदर हमने देखा कि एक इंपॉर्टेंट जजमेंट आता है, भारत ग्लास ट्यूब वर्सेस भोपाल ग्लास वर्क्स, जिसके अंदर ये बोला गया था कि भैया आपका जो डिजाइन होता है वो पेटेंट या फिर कॉपीराइट से अलग होता है, पेटेंट या फिर ट्रेडमार्क से अलग होता है। जहां पे ट्रेडमार्क आपके नाम या फिर आपके सिंबल को प्रोटेक्ट करने की बात करता है, और आपका जो पेटेंट है वो आपकी टेक्नोलॉजी को प्रोटेक्ट करने की बात करता है, या फिर आपका कोई भी नया तरीका ऑफ डूइंग अ थिंग उसको प्रोटेक्ट करने की बात करता है। डिजाइन सिर्फ और सिर्फ तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, यानी कि सिर्फ जो आपके फिजिकल अट्रैक्शन है, जो लुक है, जो आपके प्रोडक्ट का दिखने का तरीका है, उसको लेके यहाँ पे बात करता है, उसको यहाँ पे प्रोटेक्ट करने की बात की जाती है। हम कहते हैं सर, कोई भी नया प्रोप्राइटर ऑफ अ न्यू डिजाइन किसको माना जाएगा? पहला पर्सन, अगर आपने किसी और को हायर किया है डिजाइन बनाने के लिए तो आप ओनर बन जाओगे। अगर आपके पास एक्सक्लूसिव राइट है उस डिजाइन को बनाने का, यूज करने का, सेल करने का, सब कुछ करने का, तो अगेन आप उसके प्रोप्राइटर यानी कि ओनर बन जाओगे। और तीसरा, अगर मान लीजिए मैंने किसी और से वो डिजाइन परचेज कर लिया, तो सर उसमें भी मैं क्या बन जाऊंगा? उसका ओनर बन जाऊंगा, प्रोप्राइटर बन जाऊंगा। सर, फिर हमने देखा था कि एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन क्या है, यानी कि क्या कंडीशंस आपको फुलफिल करनी पड़ती है अगर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है तो। या फिर अगर मैं इसी को दूसरी भाषा में बोलूं तो मैं कह सकता हूं कि सर कौन से प्रोहिबिशन से, यानी कि कौन सी चीजों के कारण से आपको रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा डिजाइन का, ये हमने पढ़ा था। हमने कहा था कि सर डिजाइन शुड बी रिलेटेड टू फीचर, शेप, कलर पैटर्न्स एक्सेट्रा ओनली, नया होना चाहिए, पुराना नहीं होना चाहिए। सर, आपने किसी और को डिस्क्लोज नहीं किया होना चाहिए बिफोर एप्लीकेशन। सर, गंदा संदा नहीं होना चाहिए, ऑब्सीन नहीं होना चाहिए, सिग्निफिकेंटली डिस्टिंग्विशेबल होना चाहिए। सर, इट शुड बी एबल टू बी प्रोड्यूस्ड थ्रू अ इंडस्ट्रियल प्रोसेस, सर इंडस्ट्रियल प्रोसेस के थ्रू प्रोड्यूसेबल होना चाहिए। और सर लास्ट चीज हम लोग कहते हैं कि इट शुड नॉट बी ट्रेडमार्क या फिर कोई भी तरीके का आर्टिस्टिक वर्क, इस तरीके की चीज भी ये नहीं होनी चाहिए। सर, आगे हम लोगों ने इसके अंदर देखा था एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, कि किन किन बेसिस पे आप, या सर ये आप कैसे एप्लीकेशन लगा सकते हो और कैसे आपको इसके अंदर रजिस्ट्रेशन मिलेगा, ये वाली बात हमने देखी थी। हमने पढ़ा था कि सर सबसे पहले तो आप कंट्रोलर के पास जाओगे और एप्लीकेशन लगाओगे, उसको आप फीस पे करोगे और प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में आप एप्लीकेशन लगाओगे। सर, कंट्रोलर देखेगा कि आपका डिजाइन गंदा तो नहीं है, ऐसा ऑब्सीन नेचर का तो नहीं है जो दिमाग खराब करे लोगों का, या फिर सर कोई ऐसा तो नहीं, वो कॉपी पेस्ट वाला डिजाइन तो नहीं है, या ऐसा तो नहीं था कि पब्लिक में ऑलरेडी आपने इसको ढिंडोरा पीट पीट के डिस्क्लोज कर दिया हो। अगर ये कुछ भी चीज नहीं है और आप सेक्शन 4 के अंदर कवर्ड होते हो, यानी कि आपने सारी कंडीशन सेटिस्फाई की है फॉर रजिस्ट्रेशन, तो उस सिचुएशन में आपको जो कंट्रोलर है वो रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर देगा। परंतु अगर मान लीजिए वो आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट नहीं करता, वो आपको मना कर देता है ड्यू टू एनी रीजन, अब क्या करें? तो आपके पास ऑप्शन है कि आप हाई कोर्ट के पास अपील कर सकते हो विद इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। आप 3 महीने के अंदर अंदर अपील कर सकते हो टू द हाई कोर्ट, और बोल सकते हो कि भैया मेरे को यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ग्रांट किया जाए। आगे हम लोग कहते हैं कि सर अगर मान लीजिए आपने टाइम पीरियड के अंदर अपनी एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं की, आपको कायदे से एप्लीकेशन अपनी कंप्लीट करनी चाहिए थी, पर आपने अगर एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं की, तो उस सिचुएशन में भी गलती तुम्हारी है। गवर्नमेंट जो है वो अब तुम्हारे एप्लीकेशन को अबैंडन्ड मान लेगी। सर, अबैंडन करने का मतलब क्या होता है कि ये मान लिया जाएगा कि तुम इस एप्लीकेशन को छोड़ना चाहते हो, तुम इस एप्लीकेशन में इंटरेस्टेड नहीं हो, जैसे वो तुम में इंटरेस्टेड नहीं थी, है ना? तो उसने क्या किया? अबैंडन किया। और तुम भी क्या करोगे? इस एप्लीकेशन को अबैंडन कर दोगे। ठीक है सर। सर, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि जैसे अगर मान लीजिए मैंने एप्लीकेशन लगाया रजिस्ट्रेशन का,
तो मैं किस दिन से मान लूंगा कि मेरे को रजिस्ट्रेशन मिल चुका है? फ्रॉम विच डेट विल आई कंसिडर कि मेरे को रजिस्ट्रेशन मिल चुका है? मैं एक्चुअली देखूंगा फ्रॉम द डेट जब मैंने प्रॉपरली एप्लीकेशन लगा दी थी। तो अगर मान लीजिए मैंने अपनी एप्लीकेशन 1 जनवरी को लगा दी थी, तो मानो या ना मानो, मान लिया जाएगा कि आपका जो एप्लीकेशन का आपको रजिस्ट्रेशन मिला है वो आपको 1 जनवरी से मिल चुका है। आया ना बोलो? क्या यहां तक सभी लोग मेरे साथ हो? सर उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था? और भी कुछ पढ़ा था क्या? ये सर ये हमने पढ़ा था। सर हमने देखा था एज पर सेक्शन 19 कुछ ग्राउंड्स पे आपका डिजाइन जो है उसको कैंसिल किया जा सकता है। पहला पॉइंट, अगर आपका डिजाइन प्रीवियसली रजिस्टर्ड इन इंडिया है, या फिर सर वो डिजाइन रजिस्ट्रेबल ही नहीं था, या फिर सर आपने उसको इंडिया में कहीं पब्लिश कर दिया, किसी को डिस्क्लोज कर दिया, या फिर सर आपका जो डिजाइन है वो डिजाइन ही नहीं है एज पर सेक्शन 2 सब क्लॉज डी, या फिर सर लास्ट पॉइंट, आपका जो डिजाइन है वो नया नहीं है, वो कुछ पुराना सा डिजाइन है। तो इन सिचुएशंस में आपको डिजाइन जो है आपका जो रजिस्ट्रेशन वगैरह अगर आपको कुछ मिला है तो उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। हाँ या ना बोलो? क्या यहाँ तक सभी लोग मेरे साथ हो? अलीना, एंजल, अंजलि, अनुकृति, अनुष्का, जितेश, ईशान, काजल, कृष्णा, मीनल, मौली, मुस्कान, निधि, निहारिका, नुपुर, पारुल, पायल, रंजीत, वीपी, विनीता जैन, वंशिका सेन, उन्नति जोशी, तनिष्का, सॉरी तनिषा, सृष्टि, स्पर्श, शुभ्रा, शिवानी, शंभवी, सेजल, सजल सॉरी, रौनक, क्या बात है, निधि। आई होप आप सभी लोग मेरे साथ होंगे, कोई तकलीफ नहीं होगी इसमें। ठीक, चल भाई आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों को आज इसके आगे पढ़ना है और हम लोगों को इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट जजमेंट्स भी देखना है। पर हम उन जजमेंट्स के ऊपर पढ़े उससे पहले एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। सर आप मेरे को जवाब दीजिएगा, लेट्स सी तुम लोग जवाब दे पाते हैं नहीं। सर मान लीजिए, इधर 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 ध्यान, तेरा ध्यान किधर है और तेरा टॉपिक इधर है। सर इधर ध्यान देंगे। सर मैंने ना एक ये आदमी को हायर किया था, ये मैं हूं, ठीक है? ओह, गंदी ड्राइंग से हो आप परेशान? हाँ, ठीक है, ये है प्रोप्राइटर प्रो, ये है आपका क्रिएटर। मैंने इसको हायर किया था कि भाई तू ना मेरे बिहाफ पे बढ़िया सा कार की डिजाइन बनाई हो। क्या बनाई हो? कार की डिजाइन बनाई हो, एकदम देख के लोगों को मजा आ जाए, एकदम बेहतरीन तरीके से डिजाइन बनाई हो। इसने कहा ठीक है बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसने ना एक बहुत ही अच्छी शानदार तरीके का डिजाइन बनाया कार का। और सर क्या हुआ ना, ये मेरे को दिखा था, इससे पहले ही एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल एग्जीबिशन लगा था। क्या लगा था? इंटरनेशनल एग्जीबिशन लगा था। सर ये एग्जीबिशन में क्या था? इस इंटरनेशनल एग्जीबिशन में ना लोग अपनी कार वगैरह लेके आ रहे थे, डिजाइन वगैरह लेके आ रहे थे, यूनिक चीजें लेके आ रहे थे। इस क्रिएटर को लगा यार मैं भी अपनी ये बेहतरीन सी कार बनाई है, इसको पब्लिक में ले जाके कर देता हूँ ना यार, दिखा देता हूँ लोगों को, मेरे को शाबाशी मिलेगी, लोग कहेंगे वाह क्या कार बनाई है, इतनी खूबसूरत कार, माय गॉड की कसम। सर ये लेके चला गया और इसने ना एक इंटरनेशनल एग्जीबिशन के अंदर इस कार को शो कर दिया। नाउ तो क्वेश्चन अराइजेस कि अगर मान लीजिए मेरे को इस कार के ऊपर डिजाइन रजिस्ट्रेशन लेना था, तो क्या मैं ले पाऊंगा या नहीं ले पाऊंगा? क्या लगता है तुम लोगों को? अगर मेरे को इस कार के ऊपर रजिस्ट्रेशन लेना था तो ले पाऊंगा या नहीं ले पाऊंगा? सर कायदे से देखा जाए तो हमारा सेक्शन 4 जो है वो कहता है कि नहीं, अब आपके पास ऑप्शन नहीं है क्योंकि आपने इसको क्या कर दिया, पब्लिश कर दिया, तो आपको इस पर रजिस्ट्रेशन कायदे से तो नहीं मिलना चाहिए। हाउएवर इसका एक एक्सेप्शन आता है। हम लोग कहते हैं कि सर अगर कोई भी व्यक्ति विदाउट कंसेंट ऑफ द प्रोप्राइटर, यानी कि प्रोप्राइटर की कंसेंट के बगैर, ओनर के कंसेंट के बगैर
अगर डिजाइन को किसी भी तरीके से पब्लिश कर देता है पब्लिक में या फिर किसी भी तरीके के एग्जीबिशन में, तो सर ऐसे सिचुएशन में प्रोप्राइटर के पास ऑप्शन होता है कि वो 6 महीने के अंदर अंदर अगर एप्लीकेशन लगा देता है तो सर फिर उसको रजिस्ट्रेशन मिल सकता है। क्या बोला सर, नहीं समझ आया, वापस से बोलो। मैंने कहा अगर सर ओनर के अलावा एनी पर्सन अदर देन द ओनर, अगर वो कोई भी एग्जीबिशन वगैरह में जाके अपने डिजाइन को प्रेजेंट कर देता है, क्या कर देता है, डिजाइन को प्रेजेंट कर देता है, तो सर ऐसे सिचुएशन में ओनर के पास अभी भी ऑप्शन होगा कि वो 6 मंथ्स के अंदर अंदर विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स क्या कर सकता है, एप्लीकेशन लगा के रजिस्ट्रेशन ले सकता है। क्या कर सकता है बच्चों, एप्लीकेशन लगा के रजिस्ट्रेशन ले सकता है। क्या आपको ये बात समझ में आई? क्या आपको ये बात समझ में आई? छोटू सा पॉइंट है कि आपको ये बात समझ में आई? जल्दी से बताओ। सभी लोग मेरे से चैट करेंगे, जो भी मेरे से चैट नहीं करेगा वो मार खाएगा आज। सर एक बार और बता दो। बच्चे हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे जब भी अगर आपका मान लीजिए ओनर के अलावा अगर किसी भी व्यक्ति ने, ओनर के अलावा पर, हाँ ओनर नहीं, ओनर के अलावा अगर किसी भी व्यक्ति ने अगर आपके डिजाइन को इंटरनेशनल एग्जीबिशन या फिर कहीं पे भी पब्लिश कर दिया विदाउट द कंसेंट ऑफ द ओनर, यानी ओनर से पूछा भी नहीं और जाके पब्लिश कर दिया, तो सर ऐसे सिचुएशन में कायदे से तो उसको रजिस्ट्रेशन नहीं मिलना चाहिए। परंतु यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन है और अगर उस व्यक्ति ने 6 महीने के अंदर अंदर विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, जो ओनर है अगर उसने विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स अगर अप्लाई कर दिया, एप्लीकेशन लगा दी, तब उसको डेफिनेटली रजिस्ट्रेशन मिल सकता है, उसको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। एक और छोटू सा टॉपिक है सर, पायरेसी ऑफ द रजिस्टर्ड डिजाइन। आप लोग जानते होंगे पायरेसी होती है। पायरेसी का मतलब कोई बता सकता है मेरे को चैट में, पायरेसी का मतलब क्या होता है? व्हाट डू वी मीन बाय पायरेसी? या कभी तुम लोगों ने पायरेसी वाली सीडी खरीदी है? करेक्ट, फर्स्ट कॉपी जिसको हम लोग कहते हैं। कभी तुम लोगों ने सीडी वगैरह खरीदी है पायरेसी वाली मूवियां देखने के लिए? वैसे मेरे को लगता नहीं तुम लोगों के समय पे होता होगा, पर जैसे, यानी मैं तुमसे बहुत ज्यादा बुढ़ा नहीं हूँ, पर हमारे टाइम पे क्या होता था कि पायरेसी की ना सीडीज मिलती थी। अगर जैसे मान लो कोई मूवी आई है मार्केट में, तो सर उस मूवी की ना 20 रुपए में आपको सीडी मिल जाती थी और आप उस सीडी में मूवी देख सकते थे। बेसिकली क्या होता था, कोई व्यक्ति अपना कैमरा लेके चले जाता था थिएटर में, या फिर जो गांव के थिएटर होते थे उसके अंदर कोई व्यक्ति उसकी शूटिंग कर लेता था मूवी की प्रॉपर तरीके से, और सर फिर उसको सीडी में डाल के बेच दिया जाता था। 20-20 रुपए में सीडीज मिलती थी और एक सीडी के अंदर आपको रफली अराउंड 6 मूवीज मिलती थी। सर हाँ, पायरेटेड विंडोज तुम लोगों ने डेफिनेटली यूज किया होगा, या पायरेटेड प्रोडक्ट्स तुम लोगों ने यूज किए होंगे। सर पायरेटेड का मतलब क्या होता है, बेसिक लैंग्वेज में अगर बात करें तो पायरेटेड का मतलब होता है अगर आप ओनर के परमिशन के बगैर सेम चीज को कॉपी कर लेते हो सेम एक्सटेंट तक, तो उसको हम लोग कहते हैं कि आप प्रोडक्ट की पायरेसी कर रहे हो, आप प्रोडक्ट को कॉपी कर रहे हो। सर अगर आप खुद से यानी टेक्नोलॉजी फिगर आउट कर रहे हो या फिर आप कुछ उसके अंदर इंडस्ट्रियल प्रोसेस कर रहे हो, तब बात अलग है। पर अगर मान लीजिए आपने उसको सिर्फ कॉपी पेस्ट ही मार दिया, तो फिर हम उसको पायरेसी यहाँ पे काउंट करते हैं, हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते। सर यहाँ पे भी हम लोग यही बात करते हैं कि किसी भी व्यक्ति को अलाउ नहीं होगा कि वो कोई भी पब्लिश करे डिजाइन, या फिर सर सेल करे प्रोडक्ट को विद दैट डिजाइन, या फिर सर इंपोर्ट करे प्रोडक्ट विद हैविंग द रजिस्टर्ड डिजाइन विदाउट द परमिशन ऑफ द प्रोप्राइटर। सर मतलब क्या, इसका एक एग्जांपल दो ना। जैसे सर मान लीजिए नाइकी के पास एक शूज का डिजाइन है, तो ऑब्वियसली बात है कि जो नाइकी के पास ये शूज का डिजाइन है, सर इस डिजाइन को मैं कहीं पे भी विदाउट परमिशन ऑफ नाइकी पब्लिश नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता सर? पब्लिश नहीं कर सकता।
ठीक है सर, नहीं कर रहे पब्लिश। आगे बताओ। सर हम लोग कहते हैं ऑब्वियसली बात है, आप इसको सेल भी नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते बच्चों? सेल भी नहीं कर सकते कि भाई आप इस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो। ठीक है सर, सेल भी नहीं कर रहे। सर तीसरी चीज भी नहीं कर सकते। मान लीजिए अफ्रीका में कोई व्यक्ति बैठ के नाइकी के पायरेटेड प्रोडक्ट्स बना रहा है, पायरेटेड प्रोडक्ट्स नाइकी के बना रहा है, और सर इंडिया में उसको इंपोर्ट करने का काम आप कर रहे हो। सर चलेगा क्या ये भी चीज? सर ये चीज चलेगी क्या? द आंसर इज नो। हम कहते हैं ये तीनों ही तरीके का काम आप बिना परमिशन ऑफ द एक्चुअल ओनर, यहाँ पे एक्चुअल ओनर कौन है? हमारा नाइकी। जो एक्चुअल ओनर है उसके अप्रूवल के बगैर आप नहीं कर सकते। और हम कहते हैं कि सर जो भी डिजाइन से रिलेटेड आपके पास राइट्स हैं, जो भी तरीके के राइट्स हैं जो कि आपके पास अगेंस्ट इंडिविजुअल्स हैं, सर वो सारे के सारे राइट्स आपके पास गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी होंगे। यानी गवर्नमेंट भी कल को अगर चाहे तो आपके डिजाइन को कॉपी नहीं कर सकती, गवर्नमेंट भी चाहे तो आपके डिजाइन को बिना आपके अप्रूवल के उठा नहीं सकती। ये हम लोग बात करते हैं कि सर ये आपके पास राइट आ जाता है वंस यू आर रजिस्टर्ड। क्या आपको बात समझ में आई? एक बार चैट में बताओ। बहुत बढ़िया, चलिए परफेक्ट। सर एक बार कॉपी निकालेंगे सभी लोग। अच्छा सर ये टॉपिक इधर भी है क्या? ऑब्वियसली है, कोई भी मैं अपने मन से तो पढ़ाऊंगा नहीं। सर ये आप देख सकते हैं, industrial and international exhibition, the exhibition of a design or any article to which a design is applied at an industrial or any other exhibition to which the provision of this section has been extended by the central government by the notification in the official gazette or the publication of a description of the design during or after the period of holding of the exhibition, or the exhibition of the design or the article or the publication of a description of the design by any person elsewhere during or after the period of the holding of the exhibition without the privity or consent of the proprietor shall not prevent the design from being registered or invalidate the registration thereof. It may be noted that the exhibitor exhibiting the design or article or publishing a description of the design gives to the controller the previous notice in the prescribed form, यानी कि आपको नोटिस देना पड़ेगा सबसे पहले तो। और सर दूसरी चीज क्या कह रहे हैं? द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन इज मेड विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट एग्जिबिटिंग द डिजाइन और द आर्टिकल और पब्लिशिंग अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द डिजाइन। तो सर यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको यहाँ पे जो एग्जीबिशन है उसके अंदर अगर आप कोई भी चीज डिस्क्लोज कर देते हो बाय एनीबडी हु इज नॉट अ ओनर विदाउट द प्रिविटी ऑफ द प्रोप्राइटर, यानी कि कंसेंट के बिगैर। और सर यहाँ पे आपने क्या दिया है? नोटिस दिया है। और सर यहाँ पे आपको क्या अलाउ कर दिया जाएगा? 6 months के अंदर अगर आप अप्लाई करते हो तो। सर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन बुक में दिया है, बिल्कुल दिया है। ठीक है। और सर ये वाला टॉपिक हमने पढ़ा, पायरेसी। पायरेसी कहाँ गया भाई? हाँ, डिजाइन टू बाइंड द गवर्नमेंट एंड पायरेसी ऑफ रजिस्टर्ड डिजाइन। सर पायरेसी ऑफ रजिस्टर्ड डिजाइन अगर होगा आप इंपोर्ट नहीं कर सकते, पब्लिश नहीं कर सकते, और सर अगर आप सेल वगैरह करना चाहते हो तो वो भी आपको अलाउड नहीं होगा। ठीक है। और आपका जो डिजाइन है वो गवर्नमेंट को भी बाइंड करेगा, गवर्नमेंट के ऊपर भी वो कंप्लीटली बाइंडिंग होगा। हम ये बात करते हैं। ठीक है। चलो एक बार इसको लिख लेंगे। A design holder या डिजाइन रजिस्ट्रेशन होल्डर will have
protection and rights against both general person and government. Piracy of design, following shall not be allowed.
चलिए, अगर इतना हो जाए लिखना तो एक बार बता देना, आगे बढ़ जाएंगे। अच्छा, मेरे को एक चीज और बताना। अपनी आज थर्ड क्लास है, एंड ये पीडीएफ नहीं मिली तुम लोगों को? ओहो। मैं टीम को बोल दूंगा यार, अपलोड करा देगी वो। सो अपनी आज थर्ड क्लास है। क्या आप लोगों को मजा आ रहा है? इंटरेस्टिंग है? पढ़ना इज फन? कोई ऐसी चीज जो आप बोलना चाहे? ब्लाइंड गवर्नमेंट नहीं बेटा, बाइंड गवर्नमेंट। ब्लाइंड का मतलब होता है अंधा कर देना, बाइंड है वो। चल, परफेक्ट। लिख लिया बच्चों, आगे बढ़ सकते हैं। चल, आई होप इतना लिख लिया होगा। सर अब हमें ना दो केसेस एक बार पढ़ने हैं, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा था। और जैसे हम ये दो केसेस देख लेंगे, तो हमारा जो एक मेजर पोर्शन है वो इस चैप्टर का कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोगों को यहाँ पे ये वाला पॉइंट पढ़ना रहेगा। कहाँ गया भाई आपका? रजिस्ट्रेशन इन रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर आर्टिकल, सेक्शन नंबर 6। और सर आपका पब्लिकेशन वो कैसे होता है, इसको हम डिटेल में देखेंगे। फिर आता है आपका सर्टिफिकेशन, आपको मिल जाता है। रजिस्टर ऑफ डिजाइन मेंटेन किया जाएगा। एंड कॉपीराइट ऑन डिजाइन, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है यार, उसके बाद क्या ये चैप्टर ही खत्म हो जाएगा? यस। तो मोस्ट लाइकली नेक्स्ट क्लास तक हमारे जो चैप्टर है वो एंड हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। सर हमारे पास यहाँ पे दो केसेस आते हैं। एक है हमारे पास ब्राइटो ऑटो इंडस्ट्रीज वर्सेस श्रीराम चावला। सर इस केस के अंदर क्या बोला गया था? इस केस के अंदर बस इतनी बात की गई थी कि आपका जो डिजाइन है वो न्यू होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? न्यू या फिर ओरिजिनल होना चाहिए। अगर आप कोई भी कॉपी पेस्ट तरीके का काम कर रहे हो, या फिर आप जानबूझ करके कॉपी पेस्ट मार रहे हो, तो उसको हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसको हम लोग अलाउ नहीं करेंगे। हम लोग आगे यहाँ पे बात करते हैं कि सर आपका जो न्यू या फिर ओरिजिनल है उसका मतलब क्या होता है? इट शुड बी सिग्निफिकेंटली डिस्टिंग्विशेबल। सर सिग्निफिकेंटली डिस्टिंग्विशेबल का मतलब क्या होता है? कि कोई भी प्रोडक्ट जो सेम कैटेगरी का है, उससे आपका प्रोडक्ट सेम नहीं होना चाहिए, सिमिलर नहीं होना चाहिए, अलग होना चाहिए। और सिर्फ हम लोग यहाँ पे देखने की बात करेंगे, देखने में तो अलग होना चाहिए, वो जरूरी है। और उसके बाद हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप अपना कुछ भी डिजाइन बनाओ, नया डिजाइन बनाओ, हम उसको यहाँ पे रजिस्टर कर देंगे। बस यहाँ पे इतनी सी बात बोली गई थी, इसके अलावा इसके अंदर पूरे जजमेंट के अंदर कुछ भी बात नहीं बोली गई है। सर यहाँ पे इन्होंने, जैसे आप पढ़ोगे भी, लास्ट लाइन हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कहा, further it was held that it is the duty of the court to take special care that no design shall be counted new or original unless it is distinct from what previously existed by something essentially new or original। यानी जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था उससे आपका यहाँ पे डिजाइन अलग होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, ये तो हम जब से पढ़ते हुए ही आ रहे हैं, यानी एक ही पॉइंट को हमने बार बार पढ़ लिया। और सर दूसरा जो केस आता है हमारे पास वो है हमारा जेसन इंडस्ट्रीज वर्सेस क्राउन क्राफ्ट। सर ये जेसन इंडस्ट्रीज वर्सेस काउंट क्राफ्ट के अंदर क्या बोला गया था? इसके अंदर आपके डिजाइन को एक्सप्लेन किया गया था कि डिजाइन के एसेंशियल कैरेक्टर्स क्या होंगे। सर एसेंशियल कैरेक्टर्स क्या होंगे? ऑब्वियसली बात है, अगेन आप वही पॉइंट्स पढ़ोगे जो हम लोग पहले पढ़ के आ रहे हैं। सर एप्लीकेशन ऑफ द फीचर ऑफ शेप, कॉन्फ़िगरेशन, पैटर्न एक्सेट्रा। कि सर आपका 2D 3D फॉर्मेट में होना चाहिए, दोनों में से कुछ भी चलेगा। फीचर, शेप, कॉन्फ़िगरेशन ये सब होना चाहिए। सर हम लोग डिजाइन को सिर्फ आंखों से देखेंगे, यानी कि सर आपका डिजाइन जो है वो सिर्फ आंख को देख के, यानी आंखों से देख के हमें अच्छा लगना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। सर हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे आपका जो जज भी होगा वो आपके आपके ऑप्यूलेंस, यानी कि आपके आपका दिखता कैसा है, विजुअल कैसा है, दिखने में कैसा है, उसके बेसिस पे होगा। अगर मान लीजिए कोई आपका प्रोडक्ट है जिसका जिसका कोई काम है, यानी कि कोई पर्पस है, आपने कोई डिजाइन बनाया है जिसका कोई पर्पस है और वो डिजाइन भी है, तो हमें चलेगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है।
पर सर इट इज इंपॉर्टेंट कि उसका डिजाइन होना चाहिए, डिजाइन इज इंपॉर्टेंट। जैसे सर मेरे पास ये आईफोन है, और सर ये आईफोन का यहाँ पे कैमरा प्लेसमेंट है। अब सर ऑब्वियसली बात है, कैमरा जरूरी है क्योंकि इस स्मार्टफोन के लिए कैमरा बहुत नेसेसरी है। पर क्या इस कैमरे को कहीं पे भी प्लेस किया जा सकता था क्या? द आंसर इज ऑब्वियसली यस। इस कैमरे को यहाँ पे भी प्लेस किया जा सकता था, सीधा भी प्लेस किया जा सकता था, या बीच में भी प्लेस किया जा सकता था। पर इसको यहाँ पे ही प्लेस किया गया, क्यों? क्योंकि ये इसका डिजाइन है। तो हम लोग कहते हैं कि आपके प्रोडक्ट का कोई पर्पस और अगर डिजाइन हो तो भी हम उसको रजिस्टर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे सर यहाँ पे आपके लिए एक एग्जांपल दिया गया है, यहाँ पे ये मोहनलाल वर्सेस सोना पेंट्स लिमिटेड के अंदर, नहीं सॉरी, ये वाला नहीं, ये वाला, काओ पीवी एंड को लिमिटेड वर्सेस कैनन रबर मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड। सर इस केस के अंदर क्या हुआ था? इस केस के अंदर एक बॉटल का कुछ रिप बनाया था उन लोगों ने, वर्टिकल रिप। तुम लोगों ने अगर टपरवेयर की बॉटल देखी हो तो तुमने देखा होगा टपरवेयर की बॉटल कुछ इस तरीके की होती है। देखिए तुमने टपरवेयर की बॉटल? भाई अभी मेरे को माफ करना, पर इस तरीके की कुछ बॉटल होती है ना, ये तो पता नहीं क्या ही लग रहा है। बॉटल को कहीं से भी नहीं लग रही है ये। थोड़ा सा ठीक ढंग का तो बॉटल बना हुआ है। हाँ अब लग रही है बॉटल। हाँ ये थोड़ी बहुत तो बॉटल लग रही है। सर ये बॉटल बनाई, और आपने देखा होगा कि सर बॉटल के अंदर ना ऐसे ऊपर ऐसे शेप बने रहते हैं। आप कभी टपरवेयर की बोतल देखोगे तो ऐसे कुछ शेप बने रहते हैं। सर उन्होंने कहा कि ये जो शेप है, इस शेप का एक पर्पस भी है। सर पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि इससे वाटर आपका ज्यादा कोल्ड रहता है, ठंडा रहता है, और अगर आप गर्म पानी डालोगे तो गर्म रहता है। और सर पकड़ने में बहुत ज्यादा आसानी होती है, बॉटल कभी भी आपके हाथ से स्लिप नहीं करती। तो क्या ये जो रिब इन्होंने बनाया है, यानी कि जो अंदर की डिजाइन बनाई है, इसका एक पर्पस भी है, और सर ये डिजाइन भी है, ये बॉटल की डिजाइन भी है। तो क्या इस पे डिजाइन रजिस्ट्रेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो इन्होंने कहा बिल्कुल आपको इस पे रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, कोई आपत्ति कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ये हमारा क्या होता है बच्चों, ये हमारा इस केस के अंदर काउ पीबी एंड को लिमिटेड वर्सेस कैनन रबर मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड वाला, ये जो फॉरेन का केस था, उसको इंडिया में अप्लाई करके यहाँ पे बोला था कि आपको इन सारी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा जब आप डिजाइन के रजिस्ट्रेशन के लिए जा रहे होंगे। हाँ या ना बोलो? बहुत ही बेसिक केस लॉज है, कुछ भी इतना नहीं है। तो एक बार इनको लिख भी लो ताकि ये खत्म हो जाए, और फिर हम लोग आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे। चलिए, केस का नाम क्या है सर? ब्रीटो ऑटो लिमिटेड इंडस्ट्रीज वर्सेस श्रीराम चावला। सर क्या ये केस लॉज हमारे लिए याद रखना जरूरी है क्या? द आंसर इज यस। ब्राइटो है, मैं भी स्पेलिंग गलत है। ब्राइटो ऑटो इंडस्ट्रीज वर्सेस श्रीराम चावला। जय जय श्री राम। इन दिस केस it was discussed that the design must be new and original. Full stop. It should not be
similar to any existing design. The test to see whether a design is new or not is simply based on the fact whether no such design or similar or closely similar to it ever existed. अगला केस जेसन इंडस्ट्रीज एंड अनदर वर्सेस क्राउन क्राफ्ट. In this case, the feature of registering a design was discussed. Following are essential for registering a design.
चलिए, इतना लिखना हो जाए तो एक बार बता देना, आगे बढ़ जाएंगे। सर अब आगे बढ़ते हैं, और आगे हमें इसके अंदर डिजाइन से रिलेटेड यानी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ना है। सर क्या है यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एक बार उनको हम लोग डिस्कस करते हैं और फिर आगे इनको हम लोग और डिटेल में जाके देखेंगे। सर हम लोग कहते हैं वेयर एनी पर्सन हैज रजिस्ट्रेशन ऑफ अ डिजाइन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी प्रोडक्ट and that person wants new registration of a similar nature on any other product of the same class, then the controller cannot reject the application only on the basis of new या फिर original design already disclosed to public। सर यहाँ पे क्या बात की जा रही है, अगर मान लीजिए मैंने आईफोन बनाया, एंजल 2 मिनट दे दीजिएगा। अगर मान लीजिए मैंने एक आईफोन बनाया, अब आप लोगों ने देखा होगा कि आईफोन 13 एंड 14 का डिजाइन ऑलमोस्ट सेम है। ऑलमोस्ट क्या है, इनफैक्ट सेम ही है, थोड़ा बहुत स्लाइटली फर्क है। जैसे अगर आप देखेंगे तो फ्रंट पे उसका जो ये है, आपका जो बेजल है वो थोड़ा सा छोटा है 14 के अंदर 13 के कंपैरिजन में। बाकी पूरा का पूरा फोन का जो डिजाइन है वो ऑलमोस्ट सेम है, कुछ भी मेजर अपन को फर्क देखने को नहीं मिलता। सर हम लोग कहते हैं कि अगर आप ये स्लाइट चेंज लेके आ रहे हो और यहाँ पे आप नए प्रोडक्ट को रजिस्टर कराना चाहते हो, तो क्या इस पे आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा क्या? द आंसर इज यस, बिल्कुल मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मान लीजिए एप्पल आईफोन 13 एंड 14 पे रजिस्ट्रेशन लेना चाहता है तो क्या ले सकता है? द आंसर इज एब्सोल्युटली यस, वो ले सकता है। उसको इस बात से प्रोहिबिट नहीं किया जाएगा कि भैया ऑलरेडी एक प्रोडक्ट सेम डिजाइन का एग्जिस्ट करता है मार्केट में, तो हम इस कारण से आपको 14 के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं देंगे। आपको इस तरीके का बिल्कुल भी क्लेम नहीं मिलेगा। अब सर एक क्वेश्चन राइज होता है, अगर मान लीजिए एप्पल ने आईफोन 13 का रजिस्ट्रेशन तो लिया, सैमसंग आ गया और सैमसंग ना आईफोन 14 का रजिस्ट्रेशन लेना चाहता है, क्या आईफोन 14 का रजिस्ट्रेशन सैमसंग को मिलेगा क्या? या फिर अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा शिफ्ट करूं, थोड़ा सा चेंज करूं, तो अगर मान लीजिए एप्पल ने आईफोन 13 बनाया और सर इसका ही देखा देख करके सैमसंग ने ना आईफोन या फिर अपना सैमसंग एस लेट सपोज 17 बना दिया, जो कि काफी ज्यादा आईफोन 14 से मैच करता था, आईफोन 14 से ये मैच करता था, और आईफोन 14 पे एप्पल ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है, तो क्या सैमसंग को यहाँ पे रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा क्या? द आंसर इज नो, यहाँ पे सैमसंग को रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। सर ऐसा क्यों? क्योंकि सर आपका आईफोन 13 और आईफोन 14 बहुत ही ज्यादा सिमिलर नेचर के हैं। इनफैक्ट अगर मैं आपके सामने ये दोनों आईफोन रख भी दूंगा ना, तो आप एक बार में तो दोनों को डिस्टिंग्विश ही नहीं कर पाओगे, आप बता ही नहीं पाओगे दोनों में डिफरेंस क्या है। तो सर यहाँ पे अगर सेम कंपनी जिसने पहले रजिस्ट्रेशन लिया है, अगर वो सब्सिक्वेंटली भी रजिस्ट्रेशन लेना चाहती है ऑन द प्रोडक्ट जो कि सेम नेचर का है, सिमिलर तरीके का दिखता है, तो वो जरूर से ले सकती है, उसको हम लोग अलाउ करेंगे। परंतु अगर कोई और कंपनी रजिस्ट्रेशन लेना चाहती है तो उसको अलाउड नहीं किया जाएगा, उसको हम लोग यहाँ पे अलाउ नहीं करेंगे। क्या आपको ये बात समझ में आई? क्या आपको ये बात समझ में आई? भाई लोग जल्दी से बताओ, ये काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है इसका कि सर जो आपका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग व्यक्ति है, मेरे शीट ही भर गई पूरी, जो आपका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरर है या फिर जो ऑलरेडी आपका यहाँ पे ओन करता है, सर उसको तो यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आपका जो सब्सिक्वेंट डिजाइन है, जो आपका सब्सिक्वेंट डिजाइन है, अगर वो आपके प्रीवियस डिजाइन से सेम भी है तो, अगर सब्सिक्वेंट डिजाइन अगर प्रीवियस डिजाइन से सेम भी है तो सेम मैन्युफैक्चरर को मिल जाएगा। पर अगर कोई दूसरा मैन्युफैक्चरर यहाँ पे आके इसका अगर रजिस्ट्रेशन लेना चाहे तो उसको ये रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। बस हम ये बात यहाँ पे करते हैं, हम लोग यहाँ पे कहते हैं कि अगर मान लो मेरे पास आईफोन 13 का रजिस्ट्रेशन था और मैं आईफोन 14 का भी लेना चाहता हूँ तो बिल्कुल अलाउड होगा, मैं बिल्कुल ले सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर कोई और यहाँ पे आके मेरे आईफोन 14 के बेसिस पे रजिस्ट्रेशन लेना चाहता है तो उसको अलाउ नहीं किया जाएगा, उसको हम यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बस इतनी सी यहाँ पे बात है।
सर बाकी और क्या पॉइंट्स हम लोग कह रहे हैं यहाँ पे? सर यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि आपका जो कंट्रोलर है वो आपको सर्टिफिकेट ग्रांट कर देगा रजिस्ट्रेशन का। सर आपका रजिस्ट्रेशन किस दिन से माना जाएगा? जिस दिन से आपने एप्लीकेशन लगाई है उस दिन से मानेंगे। सर आपको एक बार रजिस्ट्रेशन मिल जाए उसके बाद आपको जो उस रजिस्ट्रेशन का करना है आप बिल्कुल कीजिए, आप बिल्कुल आराम से कुछ भी कर सकते हो, आपको अलाउड होगा। यानी कि आप पब्लिश करना चाहते हो करो, आप उसको बेचना चाहते हो आप बेचो, आप उसको जो करना चाहते हो आप करो, आपको उसको सेल करना है परचेज करना है जो करना है वो आप कर सकते हो। एंड एक बहुत ऑब्वियस सी बात है कि सर आपके कंट्रोलर को एक रजिस्टर ऑफ डिजाइन मेंटेन करके रखना पड़ेगा। यानी कि जो रजिस्टर ऑफ डिजाइन होगा इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर आपके सारे डिजाइन के बारे में लिखा जाएगा, मेंटेन किया जाएगा, एक रिकॉर्ड यहाँ पे रखा जाएगा। बस इतनी यहाँ पे बात की जाती है। सर आगे हम लोग कहते हैं क्या दो लोग साथ में मिलके भी ओन कर सकते हैं क्या डिजाइन को? द आंसर इज ऑब्वियसली यस। अगर मान लीजिए दो लोगों ने मिलके कोई डिजाइन बनाया है तो क्या ये दोनों जॉइंट क्लेमेंट बन सकते हैं क्या? यानी कि जॉइंटली ये इस ओनरशिप को ले सकते हैं क्या? द आंसर इज ऑब्वियसली यस। एक व्यक्ति हो दो लोग हो साथ में मिलके वो रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी चीज हम लोग कहते हैं कि सर अगर मान लीजिए इसको अपनी ओनरशिप बेच के निकलना है, इसको अपनी ओनरशिप इसको बेच के निकलना है, तो क्या ये सब्स्टिट्यूशन भी अलाउड होगा क्या? यानी कि क्या यहाँ पे आपके डिजाइन की जो ओनरशिप है क्या आप उसको सेल कर सकते हो क्या? द आंसर इज ऑब्वियसली यस। आप बिल्कुल यहाँ पे अपने डिजाइन की ओनरशिप को भी चेंज कर सकते हो, सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। सब्स्टिट्यूट करने का मतलब क्या होता है? चेंज करना, शिफ्ट करना, किसी और को बेच देना। तो आपको वो भी यहाँ पे अलाउड होगा। बट द ओनली कंडीशन इज आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, आपको कुछ फॉर्म वगैरह फाइल करने पड़ेंगे और उसके बाद ही आपको यहाँ पे अलाउ किया जाएगा। ठीक है? तो जॉइंट ओनरशिप या फिर सब्सटीट्यूशन अगर आप करना चाहते हो तो वो भी आपको कंप्लीटली यहाँ पे हम लोग अलाउ करेंगे। सिंपल सी बात है, कुछ इतना ज्यादा उसके अंदर तकलीफ है नहीं। आओ एक बार किताब में भी देख लेते हैं। सर यहाँ पे क्या बात की जा रही है? सर A design may be registered in a design may be registered in respect of any or all of the articles comprised in a particular class। एक पर्टिकुलर क्लास के अंदर आप रजिस्ट्रेशन ले सकते हो, कोई आपत्ति उसके अंदर नहीं है। Any question arising as to class within which any article fall shall be determined by the controller। अगर आप इस बात पे कंफ्यूज हो कि सर आपका आर्टिकल कौन से कैटेगरी के अंदर फॉल करता है, आप इस बात पे कंफ्यूज हो, तो कंफ्यूज होने की बात नहीं है। आपका जो कंट्रोलर होगा फिर आपके कंफ्यूजन पे डिसाइड करेगा, कंट्रोलर के पास यहाँ पे पावर आ जाएगी। Where a design has been registered in respect of any article comprised in a class of article, the application of the proprietor of the design to register it in respect of some one or more other article comprised in that class or article shall not be refused, nor shall the registration thereof invalidate on the ground that the design has not been a new or original design, or by reason only that it was so previously registered, or on the ground of the design having been previously published in India or in any other country। सर अगर आपने कोई डिजाइन पहले बना के रखी है तो ऑब्वियसली बात है कि आप सब्सिक्वेंट डिजाइन पे भी रजिस्ट्रेशन ले सकते हो। आपको इस बात पे रोका नहीं जाएगा कि भैया आपका नया या फिर ओरिजिनल डिजाइन नहीं है या फिर प्रीवियसली आपका रजिस्टर्ड था, आपका प्रीवियसली पब्लिश था, ये सारी चीजें। और सर लास्ट पॉइंट हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं? इट मस्ट बी नोटेड दैट such subsequent registration shall not extend the period of copyright in the design beyond that arising from previous registration। सर अभी ये पीरियड ऑफ कॉपीराइट इन द डिजाइन का मतलब क्या होता है ये हम लोग कल की क्लास में समझेंगे, नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। पर ये कुछ चीज होती है जो कि कहता है कि आपने अगर मान लीजिए सब्सिक्वेंट डिजाइन भी लिया है तो सब्सिक्वेंट डिजाइन का भी डेट कहाँ से चालू होगा? प्रीवियस रजिस्ट्रेशन से चालू होगा। जब आपने प्रीवियस रजिस्ट्रेशन लिया था उस दिन से ही आपका सब्सिक्वेंट रजिस्ट्रेशन भी चालू हो जाएगा, आपका सब्सिक्वेंट डिजाइन को भी उसी दिन से रजिस्टर मान लिया जाएगा। ठीक है सर। आगे, where any person makes an application for the registration of a design in respect of any article and either that design has been previously registered by any other person in respect of some other article, or the design to which the application relates consists of a design previously registered by another person in respect of same
or other article with modification or variation not sufficient to alter the character or substantially to affect the identity thereof, then if at any time while the application is pending, the applicant becomes the registered proprietor of the design previously registered, the foregoing provision of this section shall apply as if at the time of making the application, the applicant had been the registered proprietor of that design. कि भैया अगर आपने पहले से ही कोई रजिस्ट्रेशन लेके रखा था तो हम आपको उस दिन से ही रजिस्टर्ड मान लेंगे, हम आपको उस दिन से ही यहाँ पे प्रोटेक्शन ग्रांट करना शुरू कर देंगे। तो सर भले ही आपने सब्सिक्वेंट रजिस्ट्रेशन का, सब्सिक्वेंट आर्टिकल का या सब्सिक्वेंट डिजाइन का जो रजिस्ट्रेशन है वो बाद में ही क्यों ना लिया हो, सर आपको प्रोटेक्शन जो है वो स्टार्टिंग से ही मिलना शुरू हो जाएगी। ये बात हम लोग यहाँ पे करते हैं कि भैया आपको जो डिजाइन का रजिस्ट्रेशन है, जो बेनिफिट्स है, जो राइट्स है, वो आपको स्टार्टिंग से ही मिलना शुरू हो जाएंगे। तो अगर मान लीजिए आपने पहले कार बनाई और सर बाद में उस कार के बेसिस पे आपने सब्सिक्वेंटली टॉय कार बनाई, तो सर हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, कार और टॉय कार दोनों के डिजाइन पे आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा और आप दोनों ही डिजाइन्स को इस्तेमाल कर पाओगे, दोनों ही डिजाइन्स को आप लोग आगे ले जाके यूज कर पाओगे। हाँ या ना बोलो। ठीक, चलिए फिर आज की क्लास हम लोग यहीं रोकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको लिख भी लेंगे और सर इसको आगे कंटिन्यू भी कर लेंगे। बस 2-3 टॉपिक हमारे बचे, इनफैक्ट 2 ही टॉपिक बचे, तो ये नेक्स्ट क्लास में हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है सर, लॉ का लास्ट पॉइंट बता दीजिए, ये वाला पॉइंट। चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर, हैव फन। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को हिट करें। साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें।